हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही है? ओके गुड। आज हम लोग फोर किंगडम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म्स क्लासिफिकेशन फोर किंगडम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसके पहले हम लोग थ्री किंगडम सिस्टम पढ़े थे, तो उसमें आप देखे थे कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, और उसको किसने दिया, कोई बताए? गुड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे फोर किंगडम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म्स क्लासिफिकेशन। इसको देखेंगे कि इसको किसने दिया, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको देखेंगे। कोई बताए, किसी को याद है? इसको प्रपोज्ड बाय, हाँ बोलो, कोपलैंड। गुड, पूरा नाम बोलो। हर्बर्ट, पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट एफ कोपलैंड। गुड गुड। किसमें, किस सन में? 1956। पूरा नाम ये है आपका हर्बर्ट एफ कोपलैंड। कोपलैंड भी याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? तब हर्बर्ट एफ कोपलैंड 1956 में फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे क्या क्या होता है। तो दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या होगा, कोई बताए? प्लांटी तो होगा ही, हाँ, एनिमेलिया भी होगा। गुड, और प्रोटिस्टा, हाँ वो भी होगा। एक नया क्या जुड़ेगा, कोई बताए? गुड गुड। तो दिस सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ किंगडम। आप एक एक करके देखेंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा? मोनेरा, ये जुड़ा इसमें, मोनेरा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? हाँ वही तीन हो जाएंगे जो आपके थ्री किंगडम सिस्टम में थे। तो दूसरा आपका क्या हो जाए? प्रोटिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा। तीसरा क्या हो जाएगा, कोई बताए? गुड, प्लांटी। आवाज जा रही बच्चों? चौथा आपका एनिमेलिया। यहां तक समझ में आ गया? तीन तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। और एक नया जुड़ा है, नया जुड़ा है, इसको क्या बोल देते हैं? लोअर प्रोटिस्टा। समझ में आ गया? और ये जो है आपका प्रोटोक्टिस्टा, ये हायर प्रोटिस्टा। इसको ध्यान देंगे, ये जुड़ा है, ये नया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। ये फोर किंगडम सिस्टम पूरा पूरा आता है, या अगर जो ऑब्जेक्टिव आप मेडिकल नीड देते हैं तो उसमें आता है रिलेटेड टू, तो आपका ये हो जाएगा मोनेरा। यानी मोनेरा ये इंट्रोड्यूस किए थे कोपलैंड। समझ में आ गया बच्चों? मोनेरा इंट्रोड्यूस बाय कोपलैंड, और इसीलिए फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका आ जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा,
प्लांटी एनिमेलिया। प्लांटी में क्या रहेंगे? प्लांट्स रहेंगे। एनिमेलिया में एनिमल रहेंगे। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट बच्चों? रितेश बोलो। हाँ हाँ, ये है, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर मोनेरा कोपलैंड। कभी कभी मैच वर्ड में आ जाता है, अलग अलग साइंटिस्ट जैसे लिनियस, हिकेल, कोपलैंड, विटेकर दे देगा, तो सामने उसके एरो करके देता है। कोपलैंड के सामने मोनेरा दे दिया, विटेकर के सामने कुछ और दे दिया, लिनियस के सामने 2 या 3 दे दिया। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आंसर आपको देना होगा। तो ये जो हम इसके पिछले क्लास में बताया गया था आपको, तो उससे काफ़ी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आप पिक कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों? गुड। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि कोपलैंड, इसको आप नोट कर लिए होंगे। कोपलैंड इस प्रकार से एक सेपरेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, समझ में आ गया? इस प्रकार से हर्बर्ट एफ कोपलैंड क्या किए थे? कोई बताए कुछ नया? हाँ, गुड। 1956 क्रिएटेड, क्या क्रिएट किए थे? हाँ बोलो। इस सेपरेट, क्रिएटेड ए सेपरेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कोई नाम बताए? हाँ, सेपरेट, आप सेपरेट किंगडम, अभी आप देखे थे किंगडम। कार्ड, एनीवन सेड? कार्ड, कार्ड नोन एज मोनेरा। गुड आंसर, गुड, वेरी गुड, मोनेरा। दिख रहा है बच्चों? गुड। ये हर्बर्ट एफ कोपलैंड जो इंट्रोड्यूस किए थे, वो मेन आपका क्या है? मोनेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चों? अब ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, कोई बताए? प्रोकैरियोटिक ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। गुड, वेरी गुड आंसर बच्चों। तो ये आपका, इसको पहले भी देखें अभी कि कोपलैंड, इसी को एक जो चौथा है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आपका क्या है? मोनेरा है। और मोनेरा में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आप इसके बारे में जानते हैं बेहद अच्छे से। ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में आप ऐसे बीजीए लिखते हैं और फुल में ऐसे लिख देते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो बैक्टीरिया एंड इसको साइनो बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, 3 में प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस हुआ। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे आप इजीली इसको समझ लेंगे। कोई डाउट? गुड, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको डाल देते हैं। ये 1956 है, ध्यान देंगे। कैटेगराइज करते हैं, इसमें और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। The
कैटेगराइज करते हैं। हाँ, दिख रहा होगा। किंगडम में जो रिस्पेक्टिव किंगडम है उसी में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला ये क्या हो जाएगा, लोअर प्रोटिस्टा, दिख रहा होगा। ये आपका हायर प्रोटिस्टा, समझ में आ रहा, दिख रहा है साहब। लोअर प्रोटिस्टा, हायर प्रोटिस्टा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों आप ये तो जानते नहीं, प्लांट्स। ये क्या हो जाएगा, एनिमल्स। यानी 4 किंगडम जो कोपलैंड दिए थे उसको इस प्रकार से लिख देते हैं। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लोअर प्रोटिस्टा में क्या क्या रहेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा। इसमें यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। ये साफ दिख रहा है बच्चों, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो प्लांट्स है ये क्या होते हैं, गुड यूकैरियोटिक होते हैं। और एनिमल्स कोई बताए, गुड, ये तो सबको पता है, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। गुड, यहाँ तक बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हमने इसको ब्रीफ किया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी को क्या बोल देंगे, किंगडम मोनेरा। क्या हो जाएगा आपका, किंगडम मोनेरा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोटोटिस्टा, वेरी गुड। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, किंगडम, कोई बताए क्या लिखेंगे आप, प्लांटी लिख सकते हैं या और कोई बताए, मेटाफाइटा भी लिख सकते हैं। प्लांटी भी लिख सकते हैं, मेटाफाइटा भी लिख सकते हैं, थोड़ा नया वर्ड मैंने जोड़ा। और चौथा क्या हो जाएगा, ये आप एनिमल भी लिख सकते हैं या चौथा किंगडम, इसको इसी के वर्ड में लिखते हैं मेटा जोआ। गुड बच्चों, थोड़ा सा नया है, आप तुरंत समझ गए होंगे। मोनेरा प्रोटोक्टिस्टा, चूंकि ये हायर प्रोटिस्ट है इसलिए प्रोटोक्टिस्टा, लोअर प्रोटिस्ट है मोनेरा। और ये मेटाफाइटा या उसको प्लांटी भी कर सकते हैं, प्लांटी को ही मेटाफाइटा बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिख भी लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एनिमेलिया और ये आपका एनिमल्स हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट बच्चों किसी को? अब देखेंगे कि मोनेरा में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? अभी इसके पहले बताया गया है। हाँ, गुड 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 जया, वेरी गुड आंसर। अभी आप देख रहे थे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वेरी गुड आंसर।
इसके बाद आप इसमें देखेंगे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में एल्गी, इसमें माइक्रो एंड मैक्रो, समझ में आ गया। फिर फंजाई रहेगा, ये माइक्रो एंड, और क्या रहेगा बच्चों, कोई बताए? गुड, प्रोटोजोआ रहेगा। दिख रहा है साहब? वेरी गुड, अच्छे से नोट कर लेंगे। प्रोटोजोआ। अब इसमें देखेंगे प्लांटी में, तो ये पहले भी थर्ड में भी 3 किंगडम सिस्टम में भी देखे थे, वही इससे संबंधित हो जाएंगे। जैसे ब्रायोफाइटा, दूसरा, हाँ गुड, सब अच्छे से याद कर लिए हो। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, और एक और, गुड, सब लोग तैयार कर लिए हैं। एंजियोस्पर्म्स, समझ में आ गया बच्चों? साफ दिख रहा है ना? गुड गुड, वेरी गुड। ब्रायोटेरिडोजिम्नो एंजियो, ये प्लांटी में आ जाएंगे। हम आए एनिमेलिया, एनिमल्स में क्या कहेंगे? इसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या हो जाएगा, कोई बताए? जो कल आप नोट किए थे वैसे ही हो जाएगा, विथ बैकबोन या बोनी, और ये विदाउट, एक नया है बैकबोन, यानी विदाउट बोन विथ बोन। तो ये इससे आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। साफ दिख रहा है, वेरी गुड, ओके। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट, ये तो 4 किंगडम सिस्टम से संबंधित है, 4 यस, लेकिन अब इसके बाद 5 जो आएगा, यानी जहाँ तक जानकारी थी चीज़ों की उसके बारे में, तो 4 तक इसको क्लासिफाई किया है। लेकिन जब कुछ और नई नई चीज़ पता चलती है, तब फर्दर आवश्यकता के अनुसार उसको आगे करते हैं। जैसे आप कोई पहले के समय का मोबाइल यूज करते थे, फिर उसमें नए फीचर जुड़े, फिर उसको यूज करने लगे, फिर और एडवांस फीचर आया तो फिर उसको यूज करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। उसी प्रकार से इसमें जैसे जैसे खोज होती है, जानकारी बढ़ती है, वैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। कि ये 4 की बात है, लेकिन आगे देखेंगे कि फंजाई जो है, फंजाई में कुछ चेंजेज आते हैं, उसके बारे में जानकारी होती है। तो नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा वो 5 हो जाएगा, और उसमें इंट्रोड्यूस एक अलग से क्या हो जाएगी, ये, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कुछ एक तरह से कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक तरह से, जैसे एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसलिए अब अगर जो ये नया जुड़ता है किंगडम सिस्टम, तो उसमें इसी को जोड़ के बनाया जाएगा। तो ये एक नई चीज़ है। और फिर अगेन इसी की वजह से, जैसे मोनेरा इधर जुड़ा, इसी की वजह से एक नया 5 किंगडम सिस्टम जनरेट होगा, उसके बारे में ये अलग से हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई डाउट? थोड़ा सा मैंने हिंट दिया 5 किंगडम सिस्टम के बारे में, और वो आपका मैं नेक्स्ट जब क्लास लूँगा तो इसको पूछूंगा कि क्या जुड़ेगा, तो आप बताएंगे। कोई डाउट बच्चों? हाँ, ये थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ किया था ताकि आप कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, ये प्लांट, तो ये आप पॉइंट बना के, जैसे आप बीएससी में इजीली पॉइंट बना के इसको लिख सकते हैं।
MSc में पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और अगर जो नीट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये जो फ्लो चार्ट है उससे बहुत आसानी से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे ख्याल है कि आप सब अच्छे समझ गए होंगे। और नोट्स भी आप बनाएंगे तो इसी फ्लो चार्ट के रूप में ही बनाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं बनाते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में बनाते हैं, कम से कम लिखते हैं और रिवाइज अधिक से अधिक करते हैं। समझ में आया बच्चों? और ये सब करेंगे आप तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, दो राय नहीं है। आपको बस एक सीट चाहिए, एक सीट आसानी से मिल जाएगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो सिर्फ एक सीट के लिए फाइट करिए, कितनी सीटें हैं उस पर डिपेंड नहीं करते। अंडरस्टैंड बच्चों? आप 100% देंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। और कोई डाउट बच्चों? गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? गुड, थैंक यू। एक बात ध्यान देंगे बच्चों, जब क्लास होती है कहीं भी ऐसे ये क्लास हो रही है तो आप कोशिश करिए इसको नोट करिए, लिखिए, हर पॉइंट को लिखिए, उसमें प्लस ही करिए। जैसे थोड़ा सा और इसको इलाज करना हो तो थोड़ा सा इलाज कर लीजिए, कम मत लिखिए। और स्क्रीनशॉट मत करिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वो कोई पूरा नहीं होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आप नोट करते जाइए इसको, जैसे जैसे लिखा गया वैसे नोट करिए। थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है उसको लिखिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट डे के बारे में थोड़ा सा सोचिए और नेक्स्ट डे जब आता है तो पिछला ज़रूर रिवाइज करिए। इससे आप 100% तैयार कर लेंगे और फिर आपको कोई कंपटीशन हो या कोई एग्ज़ाम हो उससे कोई नहीं रोक सकता है क्वालिफाई करने से। अच्छा स्कोर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, इस पर विशेष ध्यान देंगे।